नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिससे इसे बजट सत्र के दूसरे चरण में चर्चा और पारित करने का रास्ता साफ हो गया है। ये संशोधन संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों के आधार पर किए गए हैं। सरकार ने जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की सिफारिश को लगभग पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक को भारतीय बंदरगाह विधेयक के साथ कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इसे सरकार के विधायी कार्यों की प्राथमिकता सूची में रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक महाकुंभ समाप्त हो गया है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चले महाकुंभ मेले में रिकॉर्ड बन गया है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही मेला समाप्त हो गया है। आज इस मेले का औपचारिक रूप से समापन किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन का ऐलान करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी प्रयागराज जाएंगे। योगी के साथ प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी पहुंचेंगे। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहने वाले हैं। समापन के साथ सीएम सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के 13 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर शामिल हैं। 28 फरवरी को बारिश का दायरा बढ़कर प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों तक पहुंच सकता है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। 1 मार्च को भी बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में खास बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने जिनेवा में साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने सैन्य आतंकवादी गठजोड़ के झूठ को बढ़ावा देकर न केवल खुद की छवि खराब कर रहा है, बल्कि इस मंच का भी दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान OIC इस्लामिक सहयोग संगठन को अपना मुखपत्र बताकर उसकी साख को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इस वीडियो में गाजा पट्टी को एक मिडिल ईस्ट रिवेरा में तब्दील करने की योजना को दिखाया गया। वीडियो की शुरुआत गाजा की तबाही के दृश्यों से होती है और फिर एक सवाल उभरता है, आगे क्या? इसके बाद चमकदार इमारतें, रिसॉर्ट्स, समुद्र तटों पर पार्टी करते लोग और खुद ट्रंप की सुनहरी मूर्ति दिखाई जाती है। इस प्रस्ताव के तहत गाजा पर अमेरिकी स्वामित्व का दावा किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है। इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान के 23 साल के ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने जिस तरह की पारी खेली, उसे पूरी दुनिया ने देखा। जादरान ने अफगानिस्तान के 3 विकेट 37 रन पर गिर जाने के बाद जिस तरह से पारी को संभाला और एक छोर पर खड़े रहकर अकेले दम पर इंग्लिश गेंदबाजों का बखूबी सामना करते हुए टीम के स्कोर को 325 रन पर पहुंचा दिया, वो कमाल का रहा। जादरान ने इंग्लिश टीम के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली, जो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेली गई अब तक की सबसे बड़ी पारी साबित हुई। यही नहीं, ये जादरान के वनडे क्रिकेट करियर की भी सबसे बड़ी पारी रही। साथ ही साथ अफगानिस्तान की तरफ से भी वनडे प्रारूप में किसी भी बैटर के द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी साबित हुई। इन सब के अलावा जादरान ने 23 साल की उम्र में 177 रन की पारी खेलकर एक अन्य खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा चर्चा में है। इसे वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज किया गया था। इसकी रिलीज को 13 दिन का वक्त
हो चुका है और आज भी इसकी कमाई की रफ्तार कम नहीं हो रही, बल्कि महाशिवरात्रि के मौके पर इसकी कमाई में उछाल दर्ज किया गया। दूसरे वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में वीकडेज में गिर रही थी, लेकिन महाशिवरात्रि पर इसे छुट्टी का पूरा फायदा मिलता दिखा। मूवी ने अच्छा खासा बिजनेस किया है और इसके बाद अब ये 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने को तैयार हो गई है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।